साथियों नमस्ते, मैं राहुल वर्गट। यूनाइटेड स्टेट ईरान का जो युद्ध संघर्ष था, अब वो युद्ध विराम लग सकता है, क्योंकि जो G7 समिट है जो फ्रांस में चल रही है, तो उस पे यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प जी है, उन्होंने कहा है कि इस पीस पे अभी पीस डील होंगी, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक हो, पीस डील हो, बॉर्डर डिस्प्यूट हो, यूक्रेन रशिया हो, यूक्रेन के अंदर पीसफुल हो, उस पे भी चर्चाएं होने वाली है। G7 में जो फ्रांस है, खुद इमैनुअल मैक्रोन ने भी यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का स्वागत किया है। तो इस पीस डील में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? एक तो पहली चीज है यूनाइटेड स्टेट ईरान पीस एग्रीमेंट। जो ये पीस एग्रीमेंट होने जा रहा है यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच, ये इलेक्ट्रॉनिकली साइंड है, जैसी पर्सियन गल्फ, ओमान गल्फ, जो यहाँ से जहाजे जाते थे, जो नेवी शिप जाते थे, जो टैंकर्स जाते थे, उस पे शायद अब कुछ राहत मिल सकती है, और जरूर मिलेंगी, और मिली भी है। हम आगे इस पे चर्चा करेंगे कि जो यूनाइटेड स्टेट के जो नेवी शिप्स है, उन्होंने जो ब्लॉक करके रखा था, अभी वो ओपन हो चुका है। जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वो। ग्लोबल इकोनॉमी में चर्चाएं होंगी G7 में, जो कि युद्ध के चलते भारत में भारी संकट आ चुका था, गैस सिलेंडर का, पेट्रोल का। वैसे अन्य देशों में भी ग्लोबल इकोनॉमी की क्राइसिस चलती रही। सिर्फ एक सिलेंडर और पेट्रोल की क्राइसिस नहीं है ये। ग्लोबल इकोनॉमिक यानी ये होता है कि सबका हिस्सा बराबर हो सब देश में, इसके लिए ग्लोबल इकोनॉमी है। ऐसी नहीं कि एक देश में कुछ गिने चुने लोगों के ही पास बहुत सारी संपत्ति हो और बाकी के पास कुछ ना हो। ये ऐसी इसमें ये विरोध है कि ग्लोबल इकोनॉमी है, सबके लिए हो, मतलब यानी जो लोगों को जो इकोनॉमी का सपोर्ट है वो बरकरार रह सके। फिर है क्रिटिकली मिनरल सोर्सिंग। जो क्रिटिकल मिनरल्स है, जो कि हमारी जो नेचुरल संपत्ति है, भू संपत्ति है, जमीन के नीचे खनिज है, सोना, चांदी, हीरा, मोती, मैगजाइंस, स्टील वगैरह जो कुछ है वो, को, कोयला, ऐसी जो पत्थर है, उसका जो मीनिंग ऑफ सोर्सिंग है, इस पे भी ये डील होनी जा रही है। कौन सी डील है ये? G7 समिट में, जो कि फ्रांस में हो रही है, 15 से 17 जून तक है ये। तो इस पे भी बहुत सारी नजरें रहेंगी। भारत में भी चंद्रपुर में बहुत कोल माइनिंग होता है, आंध्र प्रदेश में भी, और अन्य राज्यों में भी भारत में होता है। तो ये एक अच्छी राह, अच्छी देन है शायद, और होनी भी चाहिए थी। फिर है पीस इफोर्ट्स इन यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर पीस इफोर्ट होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प जी, उनका सच में एक अच्छी स्टैंड लिया। उनका एक बार फिर से स्वागत करना पड़ेगा हमें, जो कि यूक्रेन के अंदर पीस हो। यूक्रेन एक छोटा देश है और रशिया एक बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है। तो यूक्रेन लड़ता रहा। वो एक पिक्चर है, कौन सा तो भी, बॉर्डर। जब चिड़िया बाज से लड़ सकती है, तो हम तो इंसान हैं, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? तो ऐसी ये बात है। तो यूक्रेन में भी पीस चाहिए, भले ही वो छोटा देश हो, कम वेपन्स वाला हो, पर वो लड़ तो रहा है, इसीलिए उनको भी शांति चाहिए। ट्रम्प से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद तेहरान इलेक्ट्रॉनिकली। जो इलेक्ट्रॉनिकली है, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ये साइन होंगी, जो कि मीडियाज में चलती रही। पर ये साइन कब तक चलेंगी? फिर और आगे 15-20 साल के बाद तो युद्ध संघर्ष तो नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी साइन हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जो हार्मुज जल मंडल है, जो कि
एक एक रेखा होती है जो सागर को, भूमध्य को बांटती है। इसका जो सागरी किनारा है ये इसका ये, और इधर से इसका ये, ऐसी ये जलड मंडल होता है, जलडरु मंडल, इसे स्ट्रेट कहता है, जल संधि भी कहते हैं उसे। तो यहाँ से ये संधि चालू होती है, यहाँ से ये, तो ये ऐसी जल संधि होती है जो कि समंदर में होती है। यहाँ से शिप ट्रांसमेन होती है, गल्फ, ओमान गल्फ, और वहां से ही अरबियन सी के तरफ आना जाना चालू रहता है। फिर इजिप्ट की तरफ भी एक गल्फ है, उधर भी रास्ता जाता है। तो ये ऐसी ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जो परमिशन मिली है, नेवल ऑफिसर है यूनाइटेड स्टेट के, उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि शिप्स जा सकते हैं, टैंकर्स, पीपल्स शिप्स वगैरह जो लोगों को ट्रांसफर करता है एक जगह से, वो भी शिप्स आ जा सकते हैं। 3 Iranian oil tankers and 2 cargo ships passed through. 3 Iranian oil tankers and 2 cargo ships स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से पास हो चुके हैं। ये एक अच्छी बात है जो कि यूनाइटेड स्टेट के नेवल शिप्स ने वहां पे ब्लॉकेट कर लिया था। तो अभी 3 ईरानियन ऑयल टैंकर्स वहां से गुजर चुके हैं, पास थ्रो हो चुके हैं, और 2 नेवल शिप्स, 2 कार्गो शिप्स वहां से थ्रो आउट हो चुके, जा चुके हैं, ऐसी ईरानियन मीडिया ने कहा। तो ये G7 समिट सच में एक वेल स्टैंड है, इसमें युद्ध विराम लग सकता है, और भारत भी इससे कुछ ना कुछ मॉडिफाई करेगा, परिवर्तन करेगा, कि जो एक ग्लोबल इकोनॉमी है वो शायद ज्यादा ना बढ़ जाए। एक ही व्यक्ति के पास पावर ऑफ सोर्सेस अच्छा नहीं रहता है, पावर ऑफ सोर्सेस सबके लिए होना चाहिए, इकोनॉमी सबके लिए होना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी सबके लिए होना चाहिए, नहीं तो वो उस राज्य के लिए हानिकारक होता है, और वो ही ग्लोबल इकोनॉमी उस राज्य को संघर्ष विराम के लिए पनाह देती है, और इतना संघर्ष ना हो कि राज्य की सुविधा बाधित हो जाए। तो इसीलिए ये G7 समिट है जो फ्रांस में हो रही है, इस पे हमें नजर रखना चाहिए। अगर हम इस पे नजर नहीं रखेंगे तो शायद हमारे भी ऊपर कोई कभी कभार नजर रखेगा कि नहीं रखेगा, ये भी एक हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को वाइडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं राहुल वरघट।